हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगल आईएएस एकेडमी। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है जो आपका क्या है, कैलेंडर। एमपीएससी, यूपीएससी, सीसेट में और लगभग देखा जाए तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में भी आपका एक सवाल बनकर आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में सबसे पहले ध्यान समझिएगा ईयर आपका। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताइए, ईयर कितने टाइप के होते हैं, तो ईयर आपके जनरली दो टाइप के होंगे। ठीक है, कौन कौन से, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला आएगा आपका सिंपल ईयर। पहला क्या आपका सिंपल ईयर, जबकि सेकेंड आपका आएगा लीप ईयर। लीप ईयर, ठीक है। तो सिंपल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल ईयर ध्यान समझिएगा, ये टोटल आपका एक साल में कितने दिन होंगे, 365 डेज होंगे। कितने होंगे? 365 डेज होंगे। जबकि लीप ईयर में 366 डेज होंगे। ठीक है ना। अब आती है इसमें से जो आपका एक दिन जो एक्स्ट्रा बनकर आ रहा है वो कौन सा होगा, किस मंथ का कौन सा डेट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फैब, फैब जो होता है आपका वो कितने दिन का होगा, 28 दिन का, 28 डेज। जबकि यहाँ पर जो फैब होगा वो कितने दिन का होगा आपका, 29 डेज का। कितने दिन का होगा, 29 डेज का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ईयर सिंपल ईयर है और कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर का है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे आपको मैंने 1945 दे दिया, ठीक है, 1877 दे दिया, ठीक है ना, 1226 दे दिया। ठीक है, ये तीन आपको दे दिया यार। आपको बस ये ध्यान देना लास्ट के टू डिजिट। अगर लास्ट के टू डिजिट, ये आपका 45 है, ये आपका 77 है, ये आपका क्या है, 26 है। लास्ट के टू डिजिट को आपको किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना आपको, 4 से। अगर हम 4 से 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। रिमाइंडर अगर कुछ भी आता है, जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो ये आपका किस में चला जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 1 2 3 यदि आता है तो ये किस में आपका चला जाएगा, सिंपल ईयर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सिंपल ईयर में चला जाएगा आपका। ठीक है, जैसे 1226 4 से डिवाइड करेंगे 26 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 2। तो ये आपका किस में चला जाएगा, सिंपल ईयर में। अगर आपको पता करना होगा लीप ईयर के केस में, तो लीप ईयर के केस में आपको क्या करना है, जैसे 1448, 1672, ठीक है, 8084 आ गया आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के टू डिजिट को ध्यान में रखना है। लास्ट के टू डिजिट को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 को। 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे 48 में, तो कितना आ गया, 12। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। क्या ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर आपका रिमाइंडर के तौर पे कितना बच रहा है आपका, 0। यानी जब पूरी तरह डिवाइड यदि हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये आपका किस में चला जाएगा, लीप ईयर में चला जाएगा। क्लियर है। ये आपका बेसिक है आपका कि सिंपल ईयर और लीप ईयर को कैसे हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, लास्ट के टू डिजिट को ध्यान भी देना। अगर 1 2 3 आता है तो आपका सिंपल ईयर में चला जाएगा। यदि लीप ईयर का आता है तो किस में चला जाएगा आपका, ये आपका लीप ईयर में चला जाएगा। अगर रिमाइंडर कितना आता है आपका, 0। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेज फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। किसमें, डेज फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फार्मूला क्या बहुत लेंदी रहेगा, तो आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ कोड है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे डे कोड है आपका, मंथ कोड है आपका, सेंचुरी कोड है आपका, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। आइए समझते हो कोड क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा कोड है, ध्यान समझिएगा, डे कोड। ये आपका क्या है, डे कोड। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। 1 वीक में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं आपके, 7। ये आपका डे कोड है। हमारा वन पे क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। 1, ये आपका 2 3 4 5 6, 0 या 7। ठीक है, 1 पे हमारे माध्यम से जो आएगा वो आपका क्या आएगा, संडे आएगा। क्या आएगा आपका, संडे। ठीक है, ये 1 पे आपका क्या आ गया, संडे। 2 पे क्या होगा आपका, मंडे। 3 पे क्या होगा आपका, ट्यूसडे। 4 पे क्या होगा, वेडनेसडे। 5 पर क्या होगा आपका, थर्सडे। 6 पे क्या होगा आपका, फ्राइडे। 0 या 7 पे क्या होगा आपका, सैटरडे। क्या होगा आपका, सैटरडे। तो ये आपका कोड क्या कहलाएगा, आपका डे कोड। ये आपका क्या है, डे कोड। ठीक है, तो यदि आपका 1 2 3 4 5 6 7 0 यदि आता है, अगर मैंने आपको बोला कि आपका फाइनल आंसर 1 आया, तो 1 पे आपका फाइनल आंसर क्या होगा, संडे। 2 पर क्या होगा आपका, मंडे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डे कोड। अब आते हैं, ध्यान से समझिएगा, मंथ कोड। किस पे आएंगे, मंथ कोड। मंथ कोड,
ठीक है, अब ध्यान से समझिए मंथ कोड। ये आपके लिए सिंपल ईयर के लिए मंथ कोड है आपका, ये सिंपल ईयर है आपका, और ये क्या आपका लीप ईयर है, क्या आपका लीप ईयर है। ठीक है, अगर बात करेंगे मंथ की तो टोटल 12 मंथ होंगे जैन टू दिसंबर। आइए पहला मंथ हम लोग देखेंगे जैन, जनवरी, फेब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये रहा आपका क्या दिसंबर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए जनवरी का कोड आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 144 0 2 5 0 3 6 1 4 6। और लीप ईयर के केस में आपका ये कितना एक एक कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा आपका एक एक, 1 से कितना हो जाएगा आपका 0, और 4 से कितना हो जाएगा आपका 3। बाकी सेम टू सेम आपका यही रहेगा। ठीक है, बाकी सेम टू सेम क्या रहेगा आपका यही रहेगा। अगर सिंपल ईयर है तो जैन का कोड कितना होगा 1, फेब का कोड कितना होगा 4, मार्च का कितना हो जाएगा 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। क्लियर है, और ये यदि लीप ईयर होगा तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में क्या करना, आपको एक एक कम कर देना है। तो जैन का कोड कितना हो गया 0, फेब का कोड कितना हो गया आपका 3। क्लियर है, अब चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, ठीक है ना, स्टार्ट यदि मान लेते 1600 से करते हैं, 1600, 17, 1800, 20, 21, 22, 23, 24। इसका आपको क्या करना है, कोड याद रखना है। सिर्फ एक याद रखिए, किसका 16 का, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा उसका सिर्फ याद रख लीजिए। यदि 4 से 16 डिवाइड हो रहा है, 4 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से 24, तो जो भी 4 से डिवाइड होगा उसका कोड बनेगा कितना 6। कितना बनेगा आपका 6। आइए देखिए, इसका कोड बन गया 6, इसका कोड कितना बन गया जी 6, इसका कोड कितना बन गया 6। अब आपको क्या करना है, जैसे 16 में +1 करेंगे इधर आपको क्या करना है -2 करना, तो 6 के बाद क्या आएगा 4, -2 करेंगे 17 के बाद तो कितना हो गया आपका 2। रुक जाइए थोड़ा सा, 17, 20, 21। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 6420, 6420 ये क्या करेगा आपका रिपीट करता रहेगा, आपका क्या करता रहेगा रिपीट करता रहेगा। ठीक है, 16 का कोड कितना है आपका 6, 20 का कोड कितना होगा 6, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा उसका कोड क्या बन गया आपका 6। ठीक है, बाकी जो बीच के 3 बनेंगे उसको कैसे याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 16 के बाद आया क्या आपका 17, तो 2 कम कर देना है, कितना कम कर देना है 2 कम कर देना है। 17 के ठीक एक बाद आपका क्या आएगा 18, 18 फिर यहाँ पर कोड में इस पे क्या करेंगे 2 की कमी कर देंगे, कितने की कमी कर देंगे 2 की कमी करेंगे। जैसे 18 के बाद आपका क्या आया 19, तो 2 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। और जैसे ही 20 पे आया तो उसका कोड कितना बन गया आपका 6। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका 16 और 20 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं आपके कौन से 16, 17 और 17, 18 और 19, तो इसका कोड क्या होगा 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420। अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ 1600 से लेके 2100 तक का ही निकाल पाएंगे क्या, आगे नहीं निकाल पाएंगे क्या। आगे का समझते थोड़ा सा इधर ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको पता करना होगा 4500 का कोड क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इसको। 4500 का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको ये पता करना आएगा कि 4500 के करीब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो मैं देख रहा हूँ 45 के ठीक पहले क्या आएगा आपका 4400 आएगा। ठीक है, ये 44 को बस ये आगे के 2 डिजिट को ध्यान देना। क्या 44 6 से 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल डिवाइड होगा। और जब 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो इसका कोड क्या बनेगा 6, क्या बन जाएगा आपका 6। उसके बाद ध्यान दें 45 पर आ गए हम लोग, इसका कोड क्या क्या बन जाएगा आपका 2 की कमी कर देंगे, तो इसका कोड कितना बन गया आपका
क्या बन गया 4। क्लियर है? फिर से समझिए, अगर मैं आपको दे दिया 7600 का कोड क्या होगा, इसका 7600 का कोड क्या होगा, आप सीधा सीधा इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो इसका कोड क्या होगा, होगा क्या हो जाएगा आपका 6। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 1600 से लेके 2100 तक का, अगर मान लेते हैं कल के डेट में आपसे 2300 का भी अगर आपसे दे दिया गया तो आप उसका डे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? एक और देख लीजिए, कल के डेट में आपसे मान लेते हैं 3800 का कोड यदि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं होगा। 38 के ठीक पहले ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो 38 के पहले ठीक कौन सा आएगा जी, 3600, और इसका कोड क्या होगा 6। उसके बाद 37 का कोड क्या होगा, आप सीधा सीधा कहेंगे सर 2 की कमी कर दीजिए, तो 6 में 2 कम कर दिए कितना आ गया 4। 38 का कोड क्या होगा, 2 कम कर देंगे तो कितना हो गया 2, यानी कि 3800 का कोड आपका कितना बन जाएगा 2। क्लियर है? तो आप यहाँ पे 999 ईयर, ये जो है ना 4 टाइम 9, 9999 तक का ईयर का कुछ भी दे दिया तो आप डे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको कोड याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है ना, ये मात्र ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 3 3 का पेयर बना लीजिए। किसका पेयर, 3 3 का पेयर बना लीजिए। देखिए कैसे याद हो। टोटल कितने मंथ है आपके, 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 12 मंथ हुए तो पहले यहाँ पे 12 रख दीजिए। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो आपका ये सर 12 का स्क्वायर तो 144 होगा, तो आ गया ना 144, 144, यानी कि 3 3 का आपने ग्रुप बना लिया। तो जैन का कोड 1, फेब का कोड 4, मार्च का कोड कितना बन गया 4। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर में अगला नंबर क्या लेकर चलना है आपको, 5। क्या लेकर चलना है 5, 05। 05 का स्क्वायर क्या होगा 025। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 से एक जीरो लगा दीजिए, 025। 5 के बाद अगला नंबर क्या होगा 06। 06 का स्क्वायर क्या होगा आपका 036। कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 036 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो पहले का 12 का स्क्वायर किया था ना उसमें सिर्फ +2 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, +2। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, +2 कितना और आपका 146। ये एकदम आसान तरीका आपको याद करने का है। ठीक है, आगे चलते सवालों पे हम लोग। इसका एक फार्मूला ध्यान से समझिएगा। फार्मूला बहुत बड़ा है बट देखिएगा इसको कैसे वैल्यू पुट करके इसको और आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, डे फाइंड आउट करना है, इसका कोड क्या होगा ध्यान से। सबसे पहले आपका क्या डेट, क्या आएगा आपका डेट, प्लस मंथ कोड, मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस क्रॉस लीप ईयर, क्रॉस लीप। ठीक है, डिवाइड बाय, ये डे फाइंड आउट करना है। डे का फार्मूला डिवाइड बाय 7। 7 इसलिए क्योंकि 7 दिन के बाद हमेशा डेज क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसके इक्वल होगा आपके रिमाइंडर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपके रिमाइंडर के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, यही आपका क्या एक फार्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मैं डेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपसे पहला सवाल ये दे दिया जाएगा आपको, 15 अगस्त 1947, 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो वो कौन सा दिन था, आपसे पूछा जाएगा क्या, वो कौन सा डे था आपका। ठीक है, कुछ पल के लिए मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला लिखवाया तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नहीं याद होता तो आप किस जो क्वेश्चन उसी में आप इस पे आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला क्या आपका डेट है, डेट यहाँ पर कितना लिखा है 15, 15 लिख दिया आपने। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है आपका मंथ कोड। मंथ कोड क्या है अगस्त। अगस्त का कोड कितना होगा आपका, इसमें देखिए अगस्त, अगस्त अगस्त का कोड कितना होगा आपका 3। अगस्त का कोड कितना हो गया आपका 3 प्लस। अब हम लोग किसमें एंट्री करेंगे, सेंचुरी कोड में। सेंचुरी कोड किसमें एंट्री करें 1900। 1900 का कोड यहाँ पर देखिए क्या लिखा है जीरो। कितना लिखा है जीरो प्लस। उसके बाद क्या कर आपसे ईयर, तो 1900 तो आपने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, बचा क्या आपका 47 ईयर अभी और आपको आगे जाना है। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या 47 प्लस। आगे क्या लिखा क्रॉस लीप ईयर।
जब 47 ईयर कंप्लीट हुए होंगे तो कितने लीप ईयर को क्रॉस किया, तो लीप ईयर को क्रॉस पता करने के लिए क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे ध्यान, 47 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 11 टाइम्स जा रहा है कम से कम। तो क्रॉस लीप यानी कि कितने लीप ईयर आए होंगे, कम से कम 11 लीप ईयर आए होंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या, 11, और डिवाइड बाय क्या लिखा है, 7। यहाँ पर क्या आपका 7। उसके बाद आपको करना क्या है, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 + 7 8, 8 + 3 आपका हो जाएगा 11, 11 + 5 16, 4 + 1 5 और 1 6 और 1 1 7, 76 हो गया आपका, डिवाइड बाय 7। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, रिमाइंडर। क्या लिखा है आपका, रिमाइंडर। तो 7 से यदि हम 76 में डिवाइड करते हैं, 76 डिवाइड बाय 7, 7 10 जा 70, बचा कितना आपका। आप कहेंगे सर रिमाइंडर के तौर पे हमारा बचा कितना, 6। कितना बचा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए डे कोड यही था ना आपका, 6 नंबर पे कौन सा दिन है, देखिए क्या है आपका, फ्राइडे। इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका, फ्राइडे। क्या बन जाएगा आपका, फ्राइडे। क्लियर है, समझा। चलिए 2-3 मैं और करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कल की डेट में आपसे दूसरा सवाल ये दे दिया कि एक बात बताइए, 5 मई, ठीक है ना, 1200 कर लेता हूँ, कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा था कौन सा दिन था, 5 मई 1218 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहला क्या आपका, डे पता करने के लिए सबसे पहले क्या आपका लिखा है, डेट। कितना जी, डेट 5 प्लस मई का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा। मई का कोड कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है 1200 का कोड क्या होगा। तो 1200 का कोड मैंने आपको क्या कहा, पहले जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया आपका, 3, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, 0 आ रहा है, तो उसका कोड क्या बन जाएगा, 6। कितना बन जाएगा आपका, 6। यहाँ पर मैंने 6 कर लिया, प्लस, ठीक है। अच्छा 1200 तो कंप्लीट, तो बचा कितना आपका, 18 साल अभी और बचा, 18 साल आपको और अभी क्रॉस करना है, ठीक है। अब इस 18 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, क्रॉस लीप ईयर लास्ट में पूछा था, तो 18 साल में कम से कम 4 आएंगे। कैसे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, तो 4 लीप ईयर तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया 4। अब इनको क्या करना है, 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 और 18 कितना हो गया आपका, 35। कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 7। अब देखिए 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे आपका क्या बच रहा है जी, 0 बच रहा है। कितना बच रहा है, 0। और 0 पर क्या होगा, क्या होगा आपका, क्लियर, देख लीजिए यहाँ पर पीछे में चल रहा हूँ। यहाँ पर 0 या 7 यदि आता है आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लियर है। चलिए एक और मैं एग्जांपल के लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, आइए समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा, बताइए 12 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा आने वाले समय, ठीक है। तो चलिए डे यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, डेट लिखेंगे 12। जैन का कोड क्या होगा, 1। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेट वेट वेट, ये देखिए मैंने क्या कहा था कि जैन का कोड सिंपल ईयर में कितना बनेगा, इसका कोड 1 बनेगा, और लीप ईयर के केस में कितना बनेगा, 0 बनेगा। आगे चलते हैं, तो क्या ये 28 सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, पहले ये बताइए। 28 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया आपका, तो आपका किस में चला जाएगा, आपका लीप ईयर। और लीप ईयर में यदि चला गया तो जैन का कोड चेंज हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा, 0, क्लियर है। प्लस 2000 का कोड कितना होगा, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा तो 6। उसके बाद 28 को सीधा सीधा रखेंगे। उसके बाद 28 ईयर को कंप्लीट करने के लिए कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 28 को 4 से आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 7। यहाँ पर मैंने रख दिया 7, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, कुल मिलाकर हमें रिमाइंडर लेना है, ठीक है। तो एक तरीका और कि इसको सीधा सीधा ऐड करके ना करके डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, क्योंकि लास्ट में आपको जो भी बचेगा मिनिमम वही तो आपका हमारा रिमाइंडर होगा। आइए समझते हैं। 7 से मैंने यहीं पे कट कर दिया, कितना आएगा, 0। 7 से इसको कट कर दिया, रिमाइंडर कितना है, 0। 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, तो बचा कितना, 5। अब हमारे सामने क्या नंबर बचा, 5 + 0 + 6, 6 + 5 कितना हो गया, 11, डिवाइड बाय ये कितना हो गया, 7।
7 से यदि हम डिवाइड करें, 7 वन जा 7 तो बचा रिमाइंडर के तौर पे कितना, कितना बचेगा आपका 4। या आप इसको चाहेंगे तो टोटल सीधा सीधा भी आप ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब आपके सामने रिमाइंडर आपका कितना आ गया 4। अब 4 पे यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से समझे, 4 पर डे कोड मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है। 4 पे कौन सा आ रहा है, वेडनेसडे, यानी कुछ दिन क्या था आपका वेडनेसडे। तो सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लीप ईयर का, इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा आपका, क्लियर है आपका, बहुत बढ़िया। ये था आपका पहला टाइप, क्लियर है, कौन सा पहला टाइप। अगला टाइप क्या रहेगा आपका, क्या कंडीशनल, आपको कंडीशन आपको दिया जाएगा कि बताइए अगर इस डेट पर ये है तो बताइए इस डेट पे क्या होगा। एक सवाल मैं कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। इफ ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। यदि 5 अप्रैल 1997 को मंडे था तो 23 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, आपको इसके कैलेंडर के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। उसके कैलेंडर के हिसाब से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या 5 अप्रैल 1997 को मंडे था या नहीं था, पहले तो ये क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डी बराबर, चलिए अब 5 अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1900 का कोड 0 प्लस 97 प्लस, अब 97 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम से हो रहा है, 24 इंटू 4 96, यानी कि 24 बार में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर लेना है तो 7 3 जा 21, बचा कितना जी 3, 13 7 जा 91, बचा कितना 6, बस 5 प्लस 3 8 प्लस 6 कितना हो रहा है जी 14, डिवाइड बाय 7, इसको डिवाइड यदि किया तो रिमाइंडर के तौर पे क्या आ रहा है 0। और आपको अच्छे से पता है कि 0 पे क्या होगा, सैटरडे, 0 पर क्या होगा आपका सैटरडे, यानी कि उस दिन सच में क्या था, कौन सा दिन था, सैटरडे था, शनिवार था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपके सवाल में दिया क्या गया, मंडे, तो हम ये देखेंगे अगर हमारा ओरिजिनल सैटरडे था तो मंडे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन ऐड करना पड़ेगा। कितना दिन ऐड करना पड़ेगा, 2 दिन। सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे, संडे के बाद क्या आएगा मंडे, कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 2 दिन। तो जो भी हमारा ओरिजिनल वैल्यू आएगा, ओरिजिनल आंसर आएगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 दिन को ऐड करना पड़ेगा। अब चलते 23 दिसंबर को सॉल्व करते हैं। डी बराबर 23 दिसंबर का कोड 6 हो जाएगा, 2000 का कोड क्या होगा आपका 20 है, 4 से डिवाइड हो रहा है यानी इसका भी कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद 27 रखेंगे हम लोग, 27 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 27 डिवाइड बाय 4, कम से कम 6 लीप ईयर तो आएंगे, तभी तो 24 साल जा रहा है। इसमें कितना होगा आपका 6। उसके बाद आपको अच्छे से पता है डिवाइड बाय 7, ठीक है। चलिए तो इसको मैं कट कर रहा हूँ, 7 3 या 21, बचा कितना 2, 6 + 2 है आपका, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ 7 से, तो कितना होगा आपका 10 1 जा 7, बच गया कितना आपका 5, 10 + 5 12, 5 + 2 ये 7, 7 से कट रहा है 5 + 2 1 टाइम्स, 7 से इसको कट किया, ये कितना होगा आपका 6, 7 3 जा 21, बचा कितना 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 5। और 5 पे कौन सा डे होगा आपका थर्सडे, क्या होगा आपका थर्सडे। हमारा ओरिजिनल में कितना आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। बट ध्यान समझिएगा ये तो ओरिजिनल वैल्यू है ना। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में कितना दिन ऐड करेंगे, +2। तो थर्सडे में यदि हम +2 ऐड करेंगे तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या होगा आपका सैटरडे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्या होगा सैटरडे, क्या होगा आपका सैटरडे। ये आपका सेकेंड टाइप है, कंडीशनल है, ठीक है ना। हर बार आपसे पूछा जाएगा, हर एक बार, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा पीवाईक्यू में लास्ट ईयर में बनकर एमपीएससी में आए ही आए हैं, ठीक है। एक टाइप मैं और करा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेम टाइप है, उसको बस ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लीजिए एक और। 14 Feb 1990
तो क्या था आपका, मान लेते हैं आपका संडे था, ठीक है। देन 12 जैन, चलो इसको मैं 3200 वाले 3222 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या सच में 14 फरवरी 1996 को क्या संडे था या नहीं था, पहले तो ये हम लोग पता करेंगे, ठीक है। चलिए, डे बराबर, पहले क्या है 14, फाइव का कोड क्या होगा, आप कहेंगे 4, बिल्कुल 4 होता है। लेकिन थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। 96 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका लीप ईयर। कभी भी मंथ निकालना होगा तो ध्यान दीजिए, जनवरी अगर फरवरी यदि आ रहा है तो लीप ईयर को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी में लीप ईयर के जो कोड है वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, कितना एक एक कम हो जाएगा। तो फरवरी का कोड कितना होता है आपका 4, तो एक कम कर देंगे तो कितना कोड बन जाएगा आपका फरवरी का, प्लस 1900 का कोड 0, उसके बाद 96 प्लस 96 डिवाइड बाय 4, कितने लीप ईयर आएंगे 24। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय, क्लियर है। अब देखिए 7 2 जा 14 है आपस में कट, 96 प्लस 3 कितना होगा 99, 14 7 जा 98, बचा कितना 1, 7 से कट करेंगे 7 3 जा 21, 3 प्लस 1 कितना हो रहा है आपका 4, कितना हो रहा है आपका 4, और 4 पे कौन सा होगा बताइए, 1 पे क्या है संडे, 2 पर मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, क्या आपका वेडनेसडे। तो ये ओरिजिनल में आपका कितना रहा है, बट आपका दिया गया कितना है जी, संडे, कितना दिया गया आपका संडे। तो वेडनेसडे पे संडे पे जाने के लिए कितना दिन आगे बढ़ना पड़ेगा बताइए, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितना दिन, 4 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे आप, +4 डेज जो भी आएगा ओरिजिनल वाले में क्या करना है, प्लस कर देना है। अब चलते हैं यहाँ पर 12, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जनवरी आएगा, लेकिन ये देखेंगे 22, क्या 22 लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, पहले आप ये बताइए। 22 क्या आपका सिंपल ईयर है, कैसे पता, 4 से आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 2, मैंने क्या कहा आपको 1 2 3, यदि रिमाइंडर बचता है तो आपका किस में चला जाएगा, सिंपल ईयर में चला जाएगा, और यदि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा तो किस में आ जाएगा आपका, लीप ईयर में। बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये कितना हो गया आपका, जैन का कोड कितना बन गया, ऑलरेडी ये सिंपल ईयर, तो जैन का कोड 1। अब आते, अब यहाँ पर देखिए 3200 का दे दिया मैंने, मैंने क्या कहा, शुरू की जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगे तो उसका कोड क्या बनेगा 6, अगर मैं 96 भी लेकर चलता ना तो भी आपका कोड क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 बच रहा है। तो 3200 का कोड आपका कितना हो गया 6, प्लस 22 को सीधा सीधा 22 रख दीजिएगा, प्लस 22 में कितने लीप ईयर आए होंगे, 22 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 5, डिवाइड बाई ये आपका कितना हो गया 7, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 1 से ऑटोमेटिक कट गया, 7 से कट के 7 3 या 21, बचा कितना 1, 5 प्लस 1 6, 6 और 12 कितना हो गया आपका 18, डिवाइड बाई 7, 7 2 आपका कितना हो गया आपका 14, रिमाइंडर के तौर पे कितना बच रहा आपका 4, और 4 पर क्या आपका वेडनेसडे, ये आपका था ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या करना है 4 दिन ऐड करना है, तो वेडनेसडे +4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो पहला और दूसरे टाइप से मान के चले कि आपको 80 to 90% सवाल बनकर आने ही आने हैं, आप लास्ट पे आईकुल खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बस कोड याद रखना है, इसके पैटर्न को याद रखना है, ठीक है। फार्मूला अगर भूल भी गए, कंसेप्ट अगर भूल भी गए, तो मैंने आपको क्या कहा, इसी के अंदर सारे आपके जो सवाल है छुपे हुए हैं। पहला क्या है डे, दूसरा क्या है मंथ, इसी में क्या है सेंचुरी कोड, ईयर है, और इसी में क्या आपका लीप ईयर, यही आपको ढूंढना है, क्लियर है।